चलो ठीक है, मंडे। चलो बढ़े आगे। सुनो, क्या पढ़ा था हमने? क्यूब्स एंड डाइसेस। अब हमने डाइसेस वाली चीज ऑलरेडी पढ़ी है। इस डाइस में ओपन डाइस था, क्लोज डाइस था और मिक्सड वाले क्वेश्चंस थे। ओपन डाइस में सिर्फ एक रूल था कि ऑल्टरनेट स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं? अपोजिट। और क्लोज डाइस में कितने रूल्स थे? 4। उन पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। दुनिया खत्म होती है डाइसेस की। अब नेक्स्ट चीज क्या आता है? क्यूब्स। अब क्यूब्स पे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे वो समझ लेना पहले। आया समझ? ये आपके सामने क्यूब दिख रहा है, ये क्या ये क्यूब है? अब इसमें नंबर भी लिखे हैं, तो ये डाइस भी है और क्यूब भी है, लेकिन आपके पास ये क्यूब दिख रहा है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे वो सुनो। एग्जामिनर कहेगा ये क्यूब है या ये क्यूब है? क्यूब है ना। अब इस क्यूब को देखो, इसको एग्जामिनर कहेगा मेरे पास एक क्यूब है, इसमें आपको कलर दिख रहे हैं डिफरेंट। फिलहाल समझो ये एक ही कलर है, एक ही कलर सब पे करके हैं। आया समझ? एग्जामिनर क्वेश्चन बोलेगा ये क्यूब था, इस पे मैंने कलर उठाया और वो किया। इस पे 5-6 कलर दिख रहे हैं, लेकिन हमने एक ही किया फिलहाल। तो मैंने इस क्यूब की सरफेसेस पे क्या किया? कलर। जैसे ये एक क्यूब था, भाई गंदा गंदा दिख रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं इस पे क्या करूंगा? कलर। कलर किया। कितने कलर किए? एक ही। आया समझ? एक ही कलर किया इसके 6 फेसेस पे। ठीक है। फिर टफ क्वेश्चंस में बोलता है, पहले आसान सा क्वेश्चन क्या बोलेगा? एक कलर किया सब पे 6 फेसेस पे। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में बोलेगा 3 कलर किए ऐसे। इसमें कितने अपोजिट पेयर है? 3। तो आगे पीछे एक ही कलर किया, दाएं बाएं एक ही कलर किया, ऊपर नीचे। या फिर क्वेश्चन बोलेगा हर फेस पे 6 अलग अलग कलर्स किए। आया समझ इतना? तो फिलहाल 2 कलर किए, 3 कलर किए, बाद में देखते हैं। फिलहाल हम समझेंगे ये क्यूब गंदा दिख रहा था तो मैंने क्या किया? कलर। कितने कलर किए? एक। कितने फेसेस पे? 6 फेसेस पे। तो मैंने 6 फेसेस पे इस पे कलर किया। उसके बाद मुझे अब ये ठीक लग रहा था तो मैंने ऐसा किया, मैंने चाकू उठाया और चाकू उठा के इस पे ये मार्जिन दिख रहे हैं कितने? 3, मतलब 2 दिख रहे हैं ना। तो मैंने अब क्या किया? मैंने चाकू उठाया और इसको कट किया ऐसे। यहां से चाकू उठाया ऐसे और ऐसे, जैसे चीज नहीं होती है पनीर, आया समझ? उसको जैसे कट कर रहे थे वैसे ऐसे कट किया, ऐसे कट किया नीचे तक, इधर भी नीचे तक हो गए 2। फिर यहां से भी ऐसे और ऐसे कट किया, यहां से भी ऐसे और ऐसे कट किया। अब ये दिख रहा है ये वाला, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, इमेजिन कर रहे हो? ऐसे कितने दिखेंगे? 9 तो यही है, ये 9, ये वाले भी 9 और बीच में भी कितने होंगे? यही। अब क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चन बोलेगा एक क्यूब था, इसके एक एज पे 3 कट मारे, मतलब 3 हिस्से किए। कट तो 2 ही मारे, लेकिन हिस्से कितने किए? इस एज पे 3 हिस्से, इस एज पे भी 3 हिस्से, इस एज पे भी 3 हिस्से। बताओ छोटे नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे? जरूरी नहीं है 3 ही किस हिस्से किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेगा एक क्यूब था, अब मैंने यहां जैसे 1 2 3 दिख रहे थे ना, अब 5 किए। 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो 5 वाला जब अब हमें दिखेगा तो वो जैसे ये फ्रंट में दिख रहा है ना, इसमें कितने हुए हैं? यहां से 3, यहां से भी कितने? तो 5 वाले में क्या चलेगा? कुछ ऐसा, ऐसा ही होगा, होगा ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। जैसे यहां 9 है वैसे यहां कितने दिखेंगे? 25। लेकिन टोटल कितने बनेंगे? 25 25 25 25 और 25, तो 125 दिखेंगे। कुछ समझ आया? आया समझ? अब फिर से सुनो ना, इसे 5 वाला बाद में देखते हैं। क्यूब्स पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक क्यूब लिया था और इसको 6 फेसेस पे एक ही कलर किया था, शॉर्ट में कलर किया था। उसके बाद मैंने चाकू उठाया और इसको कट किया। हर एज पे कितने कट मारे? 2। हिस्से कितने हुए? 3। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा ऐसे 2 कट मारे तो 3 हिस्से हुए, इस एज को भी 3 हिस्से किए, इस एज को भी क्या किए? 3 हिस्से। अब जितना आपको दिख रहा है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बताओ ये छोटा जो क्यूब बना कितने होंगे? तो इसमें आपको दिख रहा है कितने हैं? 9, बीच में भी 9, इधर भी 9, कितने हुए? तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि एज को 3 हिस्से किए, छोटे क्यूब्स कितने बने? तो छोटे क्यूब्स कितने बने? इसी पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वो छोटे क्यूब अब इमेजिन कर रहे हो बाहर निकले हुए हैं, इसको देखो, इसको, ये वाला जो छोटा क्यूब है इसके कितने फेसेस पे कलर करके होगा?
ऊपर भी कलर है, ये भी कलर है, और कितने? 3। इसके और तीनों पे कलर करके होगा। इस एज को, इस छोटे क्यूब को देखो, इसके आगे कलर करके हैं, इसके पीछे वाले फेस पे कलर करके हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बंद है। तो इस छोटे क्यूब के आगे वाला फेस कलर करके हैं, पीछे वाला तो आगे वाला है, पीछे वाला नहीं है। राइट वाला है, लेफ्ट वाला है कलर करके ना, और टॉप वाला कलर करके है, बॉटम वाला। अब एग्जाम में दूसरा को, पहला क्वेश्चन क्या था कि छोटे कितने क्यूब्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेगा इन छोटे क्यूब्स में से 3 फेसेस पे कितने कलर करके क्यूब्स है। इसमें 3 फेसेस कलर्ड है ना, और है कोई इन छोटे क्यूब्स में से जिसके 3 फेसेस कलर्ड है? कौन? ये वाला, ये वाला, ये वाला। कितने हुए? 4। और कौन होंगे? यहां के भी 4। कितने हुए? तो 8 ऐसे छोटे क्यूब्स होंगे इन 27 में से। इन 27 में से टोटल कितने थे? 27। इन 27 में से 3 फेसेस कलर कितनों के होंगे? क्योंकि इसमें 8 एजेस है, ऊपर की 4 एजेस, 4 कोने, और नीचे के 4 कोने। अब इस पे जाओ, इस पे, ये एज वाला नहीं, कोने वाला नहीं, बीच वाला, लेकिन ये भी कोना ही है, ये वाला। इस छोटे क्यूब के, ये दिख रहा है, इस छोटे क्यूब के कितने फेसेस पे कलर करके हैं? कौन कौन सा? ये राइट वाला और फ्रंट वाला, बाकी 4 छुपे हुए हैं। अब क्वेश्चन बोलेगा ऐसे कितने होंगे जिन पे 2 फेसेस पे कलर करके हैं। इन 27 में से 8 ऐसे हैं जिन पे 3 फेसेस पे कलर करके हैं। अब बताओ इन 27 में से ऐसे कितने होंगे जिसके 2 फेसेस पे कलर करके होंगे? इन 9 में से कितने दिख रहे हैं? कौन कौन सा? इन 9 में से एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है। कितने हुए? आगे 4, पीछे 4। कितने हुए? ये बीच वाले में ये नहीं होगा, ये आगे के 4 हुए, पीछे के भी वैसे ही 4 होंगे, और बीच के जो 9 थे उनमें से ये वाला 1, 2, 3 और टोटल कितने हुए? तो इन 27 में से 8 पे हैं 2 फेसेस पे कलर, 2 पे हैं, 12 पे हैं ऐसे 12 क्यूब्स है जिन पे 2 फेसेस पे कलर करके होगा। समझ आया? उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा ऐसे कितने होंगे जिस पे सिर्फ एक फेस पे कलर है। अब सुनो, इस पे कितने फेसेस? चुप, 6, 8, 2, 4। इस पे कितने का कलर करके है? 3। इस पे भी, इस पे भी, और इस पे भी। ये और ये भी। ये कितने? ये 3। ये इस पे सिर्फ, तो इस फेस पे एक ही है, इस फेस पे भी, इस पे भी। 6 फेसेस पे 6 ऐसे होंगे जिनका एक ही फेस पे कलर करके होगा। आया समझ इतना? 27 में से 20 और 6 26 हो गए। अब एक ऐसा छोटा सा क्यूब बच रहा है। देखो ये 9 दिख रहे हैं आपको, ये 9 भी दिख रहे हैं, बीच में भी कितने थे? इन 9 में से बीच का है ना, यहां इसके अंदर जो था ना बीच वाले का सेंटर, वो दिख रहा है कहीं पे? नहीं। वहां तक कलर पहुंचा था कभी ना। इट मींस एक फेस ऐसा भी होगा जिसपे कोई भी कलर करके नहीं होगा। आई बात समझ? ये तो आसान इसलिए था क्योंकि हमारे पास क्यूब था, और ये 3 वाला क्यूब था। एग्जाम में 3 वाले क्यूब पे भी क्वेश्चन पूछेंगे, 4 वाले पे भी पूछेंगे, 5 पे भी पूछेंगे, 7 पे भी पूछेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा एक क्यूब था, उसके 7 हिस्से किए, बताओ 3 फेसेस कलर कितनों पे हैं? बताओ 2 फेसेस कलर कितनों पे हैं? कलर रहने दो, बताओ कितने छोटे छोटे क्यूब्स बने? आया समझ? ऐसे हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे। समझ आया? आ रहा है समझ? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बस एक टेबल बनाऊंगा, आप उस टेबल को समझोगे लेकिन लास्ट में बनाओगे। ठीक है? पहले लिखो कुछ। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्यूब्स की कहानी। ये क्यूब्स में ये फेसेस है, सुनो क्या क्या। ये 5 क्वेश्चंस है। टोटल कितने छोटे क्यूब्स बने? 3 फेसेस पे कितनों पे कलर होगा? 2 फेसेस पे कितनों का? 1 फेस पे कितना? और कितने फेसेस, कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिन पे कोई भी नहीं होगा? अब सुनो, ये छोटा क्यूब दिख रहा है ना आपको? इस छोटे क्यूब में कितने फेसेस होंगे? हर किसी क्यूब में 6 फेसेस होते हैं ना। इस छोटे क्यूब के कितने फेसेस पे कलर करके हैं? 3। ऐसा कोई छोटा क्यूब मिलेगा जिस पे 4 फेसेस पे कलर होगा?
कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला कोना जो है इस पे इधर इधर और इधर कलर करके हैं 3 फेसेस पे, बाकी 3 फेसेस छुपे हुए हैं। ऐसा कोई भी छोटा क्यूब नहीं होगा जिस पे 4 फेसेस पे कलर करके होगा। 5 पे भी कोई नहीं है और 6 पे भी कोई नहीं है। आया समझ? अब बस ऊपर हेडिंग में लिखो, ठीक है, क्यूब की कहानी लिखो। इफ ए क्यूब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर क्यूब्स एंड डाइसेस पे क्वेश्चन पूछे ना, 95% क्वेश्चंस क्यूब पे नहीं होते हैं, 95% क्वेश्चंस सिर्फ डाइस पे होते हैं। अब इसकी छोटी सी कहानी लिखोगे, क्या लिखा? इफ ए क्यूब इज पेंटेड on all its sides, if a cube is painted on all its sides, एक क्यूब के सारे साइड्स को क्या किया? पेंट किया। हमने लिखा if a cube is painted on all its, ठीक है, and then cut into smaller cubes, and then cut into smaller cubes of equal size। ये क्यूब्स जो है ना इक्वल साइज के होने चाहिए, अनइक्वल नहीं पूछेगा, ठीक है। अब अगर मैंने क्या किया, इस क्यूब को मैंने क्या किया, इक्वल साइड्स में कट किया, देन क्या लिखा? देन के आगे फर्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज इक्वल टू इतना, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज इक्वल टू n क्यूब। आया समझ? फिर छोटे छोटे क्यूब्स जो होंगे वो कितने होंगे? छोटे छोटे क्यूब्स कितने होंगे? n क्यूब। आया समझ इतना? ठीक है, टेबल नहीं बनाना, फिलहाल समझ आया हुआ क्या? तो पहला हमने क्या देखा, जैसे ये वाला क्यूब है, इस क्यूब के कितने हिस्से किए थे? 3 3 3 3 इक्वल किए थे ना। आया समझ? अगर यहां से 3 यहां से 3 यहां से 3 किए थे हर एक साइड में, तो इक्वल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ? 3 का क्यूब कितना बना? वही तो बना था, 9 और 9 कितने हुए? तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन बोलेगा, अब 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 है मेरे पास, तो अगर डायमेंशन ऑफ क्यूब क्या है? 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 और इक्वल नंबर में कट किया है। अगर 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 होगा और 4 4 में डिवाइड किया है, तब जाके कितने बनेंगे? 4 का क्यूब कितना हुआ? 64। 5 के लिए ऐसा ऐसा करके आगे चलेगा। समझ आया? तो फर्स्ट पॉइंट समझ आया? लिखो सेकंड, बस अब पॉइंट्स में लिखते जाओ। पहला समझ आया हुआ क्या? तो अगर मेरे पास एक क्यूब था जिसका डायमेंशन 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 था और मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वली कट मारे, तो 3 3 3 का डायमेंशन क्या बनेगा? छोटे छोटे क्यूब्स कितने होंगे? 3 क्यूब। वो कितना हुआ? अब अगर 5 5 5 होते और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए होते तो कितने क्यूब्स बनेंगे? 125। समझ आया? ठीक है, फर्स्ट समझ आया? नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, ठीक है, तो ये हम स्मॉलर क्यूब्स की ही कहानी लिख रहे हैं। आया समझ? तो ये जो चीज है ये किसकी है? स्मॉलर क्यूब्स की। क्या लिखा? विद 4 5 और 6 faces colored। ठीक है, अब कितने फेसेस कलर किए हैं? स्मॉलर क्यूब में कितने फेसेस कलर है उसमें? स्मॉलर क्यूब्स में या तो 4 या 5 या 6 फेसेस कलर्ड है कोई? इन छोटे क्यूब्स में आपको कोई एक ऐसा छोटा क्यूब मिलेगा जिसपे 4 फेसेस पे कलर है? 5 भी, तो इसका आंसर 0 होता है। लिखो इज इक्वल टू 0।
तो 4, 5, 6 फेसेस कलर्ड कितने होते हैं? कोई नहीं होता है। आया समझ इतना? ठीक है, अब ये हमें दिखा था। इन 27 क्यूब्स को अगर मैं एक एक करके बाहर निकालूंगा, इनमें से कोई भी एक ऐसा क्यूब नहीं होगा जिसपे 4 फेसेस पे कलर होगा। ज्यादा से ज्यादा कितने पे होगा? तो लिखो नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 3 faces colored, number of smaller cubes with 3 faces colored is equal to 8। ये हमेशा कितना होगा? 8। अब आपके पास 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 डायमेंशन हो या 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9 डायमेंशन हो, कैसा भी क्यूब होगा, ये 3 फेसेस कलर जो है ना, सिर्फ आपको इन 8 कॉर्नर्स पे ही दिखेंगे। आगे वाले 4 और तो क्या लिखा? इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखना, ये 8 कॉर्नर्स पे होंगे। और क्यूब अब कैसा भी ले लो, कॉर्नर 8 ही होंगे। डायमेंशंस चाहे 3 क्रॉस 3 हो या चाहे कोई भी क्रॉस कोई भी हो। समझ आया कंफ्यूजन? अब इमेजिन करो ये 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 है, लेकिन कॉर्नर कहां पे है? इधर 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 और इधर। तो यहां के 4 पे 4 कॉर्नर्स और पीछे वाले 4 कॉर्नर्स पे क्या हो जाएगा? 3 फेसेस कलर। तो 3 फेसेस कलर का आंसर हमेशा 8 ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा भी डायमेंशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, नंबर ऑफ smaller cubes with 2 surfaces painted, number of smaller cubes with 2 surfaces painted। अब इसका आंसर कितना होता है वो सुनो। ये 3 आपको दिख रहा है, इसमें 2 सरफेस पेंटेड कहां है? एजेस के बीच में, 1 2 3। तो इन 9 में से 4, इन 9 में से भी, इन 9 में से भी कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और तो इसमें कितने हैं? इसमें भी, इसमें भी। तो असली में होते हैं 4, लेकिन वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इंट हो जाता है इसको n-2। ठीक है, बस ये फॉर्मूला ऐसी बनती है। आप ये याद नहीं रखोगे, आप डायरेक्ट याद रखोगे 12 × n-2। ये है इसकी फॉर्मूला। तो 2 फेसेस कलर्ड का आंसर क्या होता है? 12 × n-2। अभी याद करेंगे, इनको कैसे याद करना है अभी समझाता हूं। कितने हुए? 2 फेसेस कलर्ड। नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, number of smaller cubes with 1 face colored। अब colored कहो या painted कहो, बात एक ही है। number of, क्या लिखा? smaller cubes with 1 face। यहां कितना था? यहां पे भी n-2 होता है। ये कितना था? इसका आधा करो, ये होता है। 1 फेस कलर्ड का आंसर होता है 6 × n-2। ठीक है, आया समझ? लास्ट लिखा 6 × n-2। कुछ और भी है, इसका करो स्क्वायर, ऐसे 6 × n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल है, इसको लाओ स्क्वायर, इसको करो आधा। लास्ट लिखो, नंबर ऑफ smaller cubes, number of smaller cubes with no surface colored, number of smaller cubes with no surface colored is equal to, यहां क्या थी फॉर्मूला? यहां n-2 का, यहां होता है n-2 का क्यूब, और इनटू कुछ नहीं। तो सिंपल ऐसे याद रखो, छोटे क्यूब्स n क्यूब होते हैं, 4 5 6 फेसेस कोई नहीं होता है, 3 फेसेस हमेशा 8 होता है। तो यहां ऑलवेज लिखेंगे, फिर जैसा भी होगा।
ठीक है, 2 फेस 1 फेस नो फेस के लिए तीनों के लिए n-2 है, यहां n-2, यहां n-2 का स्क्वायर, यहां n-3 n-2 का क्यूब, बस यहां इंटू 12 है, यहां आधा है, यहां कुछ नहीं है, इंटू 12 इंटू 6 यहां कुछ नहीं, ठीक है। अब जो मैं टेबल कंप्लीट करूंगा ना, दुनिया इतनी है क्यूब्स की, इसी पे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इस टेबल को फुल कैसे करना है, वो चीज समझो एक बार, बस पेन नीचे रखो। हाँ, तो ये हमारा टेबल बनेगा और इस टेबल के ऊपर हम लिखेंगे जो हमारा बिगर क्यूब था ना, उसका डायमेंशन था n क्रॉस n क्रॉस n। आया समझ? तो जो बिगर क्यूब था उसका डायमेंशन क्या था? n क्रॉस n क्रॉस n। अब फॉर इंस्टेंस n का वैल्यू कितना है? 3। आया समझ? अब मैंने क्या किया, एक ऐसा क्यूब लिया जिसमें डायमेंशंस कैसे थे? 3 क्रॉस 3 क्रॉस, और इक्वल हिस्से कैसे होंगे? जब 1 1 1 होगा ये, ठीक है। अब ये 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 है, इसमें छोटे क्यूब्स कितने बनेंगे? 3 का क्यूब वो कितना हुआ? 3 का क्यूब 27, ये हमेशा 0, ये हमेशा 8 है। अब यहां वैल्यू पुट करो, 3 माइनस 2 इज 1, 1 इंटू 12 12 ही थे ना इसमें, 4 आगे 4 बीच में 4 और लास्ट में 4, ठीक है। अब यहां जाओ, n माइनस 2 का स्क्वायर 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 इज 6। वो 2 ये 1 फेस कलर्ड 6 ही तो थे, इस फेस में 1, हर किसी फेस में 1 1। अब यहां आ जाओ, नो फेस कलर्ड कितना है? 3 माइनस 2 क्या बना? 1 का क्यूब 1 ही होता है। आया समझ? अब यही टेबल हम कंप्लीट करेंगे, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 7 तक, क्योंकि यूजुअली यहां तक ही क्वेश्चंस पूछेंगे। आया समझ? मे भी कल जाके n इज इक्वल टू 10 भी पूछा तो इन फॉर्मूला से आप आंसर निकाल सकते हो। अब फॉर्मूला कौन कौन सी याद रखनी है? छोटे क्यूब्स कितने बनेंगे? n का क्यूब, तो जाओ डायरेक्ट, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का और 7 का। ये क्यूब्स कहां याद किए थे? स्क्वायर रूट से पहले भी नंबर सीरीज में कहीं पे जिसने पढ़ी है। आया समझ? या तो नंबर सिस्टम में भी पढ़ेंगे। अब छोटे क्यूब्स कोई भी लो, कहीं से भी लो, 4 5 6 फेसेस कलर्ड किसी का नहीं होता है, 3 फेसेस कलर्ड हमेशा 8 कॉर्नर्स पे ही होगा। अब डायमेंशन चाहे कैसे भी हो। आया समझ इतना? अब बस इन तीनों के बीच की फॉर्मूला क्या है वो याद रखनी है। 2 फेसेस के लिए n-2 होता है, इसके लिए भी n-2 है, और नो फेस के लिए भी n-2। यहां रेज्ड पावर 1, यहां 2, यहां 12, यहां 6, यहां कुछ नहीं। बस ये 3 फॉर्मूलाज याद रखनी है। आया समझ इतना? अब जाओ, यहां 4 में से 2 गए, बचे कितने? 2 इंटू 12 24। ये 4 में से 2 गए, कितना बचा? 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, और 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8। आया समझ? सेम वो सारे डब्बे फिल कर सकते हो, मिलके करते हैं। बताओ n का वैल्यू क्या है? 5, ठीक है। ये 12 का मल्टीप्लाई है सीधे सीधे, 5 में से 2 गए 3, 12 इंटू 3 इज 36, 6 में से 2 गए 4, 4 इंटू 12 इज 48, 6 में से 2 गए 7 में से 2 गए 5, 5 इंटू 12 इज 60। ऐसे ये टेबल फिल हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, ए क्यूब ऑफ डायमेंशन 7 इंटू 7 इंटू 7 इज कट इन इक्वल हिस्सा। बताओ इसमें कितने ऐसे फेसेस होंगे जिन पे 2 फेसेस पे कलर होगा, 1 फेस पे कलर होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये एक एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक ऐसे। समझ आई बात समझ? तो आपको सिर्फ ये 3 मोटी फॉर्मूलाज याद रखनी है। इसका तो पता ही है, n क्यूब है, ये हमेशा 0 होता है, इसका आंसर हमेशा 8 है। समझ आया? अब इधर जाओ, 5 में से 2 गए, बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। अब यहां 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96। सेम वहां पे 7 में से 2 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 150। आया समझ इतना? ठीक है। लास्ट वाला n-2 का क्यूब, ये हुआ 3, ये हुआ 4। अब 5, 5 में से 2 गए 3, 3 का क्यूब 27,
6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब 64, 7 में से 2 गए 5 का क्यूब 120। ये बना लो सारा टेबल, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। यूजुअली 6 तक ही पूछा जाएगा, मे भी कभी 7 8 पूछे। आपको बस ये फॉर्मूलाज याद रखनी है। आया समझ? इतने से हमारा ऑलमोस्ट क्यूब्स एंड डाइसेस खत्म हुआ, लेकिन कल हम अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन सिंपल क्या पूछा, वेट करो, रखो फोन नीचे। क्वेश्चन सिंपल क्या पूछेगा, एक क्यूब था, इसके डायमेंशंस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 थे, कलर किया था ऑलरेडी। बताओ एक फेस कलर कितने छोटे क्यूब्स पे होगा, नो फेस कलर कितने छोटे क्यूब्स पे होगा, बस इतने ही क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। आपका काम सिर्फ ये 5 फॉर्मूलाज याद करना है। आया समझ? आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी टेबल में से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। आया समझ?